कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती। सुप्रभात, अभिनंदन। बच्चों, आप सोच रहे होंगे आज मैम ने ये किन पंक्तियों के साथ शुरुआत की है। जी हाँ, इन पंक्तियों से मेरा तात्पर्य है कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हम किसी कार्य के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो कोई नहीं जो हमारे कार्य को पूर्ण होने से रोक दे। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। हम आज की बात करें या बहुत पुराने समय की बात करें, जब देवी देवताओं की बात हम किया करते थे, जब हम देवी देवताओं की कहानियों को प्रत्यक्ष रूप में सुनते और देखा करते थे। जी हाँ, तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला। नहीं बदला तो यह विचार कि संकल्प ही सिद्धि को देने वाला है, अर्थात कि दृढ़ निश्चय ही हमें सिद्धि अर्थात सफलता तक लेकर जाता है। संकल्प से सिद्धि तक अभी कुछ समय पूर्व यह बात हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कार्यक्रम में भी सुनी थी। संकल्प से सिद्धि नामक एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था कि हम जिस कार्य का संकल्प लेंगे उसको सिद्धि तक पहुंचाएंगे, सफलता तक पहुंचाएंगे। और इसी संकल्प से सिद्धि तक के सफ़र की शुरुआत, उसका अंत, उस सफलता की प्राप्ति, इन सब के लिए हम सभी के मन में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, संकल्प का मतलब है वो प्रतिज्ञा, वो निश्चयता, जिसके बल पर हम ये सोच लेते हैं कि हम इस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो और जब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो संकल्प वही है कि हमें संकल्प लेना है, दृढ़ निश्चय करना है अपने सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। तो इसी बातों से प्रेरित आज एक कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अनुवाद पढ़ने से पहले हम इसके पाठ के सार को समझेंगे, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है सार लेखन से संबंधित कि अमुक पाठ का सार अपने शब्दों में लिखें। और उससे तात्पर्य यही होता है कि आपको वह कहानी जो आपने पढ़ी है, जिसका नाम दिया गया है, उसे आप संक्षेप में लिख सकें। दो चीज़ें होती हैं, एक तो अनुवाद अर्थात शब्द से शब्द का अर्थ, समझ गए, हर शब्द का अर्थ और उसे वाक्य में पिरोकर हमने उसका अनुवाद कर दिया। और दूसरा होता है पूरे पाठ को पढ़कर उसे अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से व्यक्त करना, अर्थात सार, समरी जिसे हम कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको संकल्प सिद्धिदायक नामक कहानी सुनाती हूँ कि यह कहानी किस संकल्प के लिए और किस सफलता के लिए लिखी गई और क्या प्रेरणा देने के लिए आपको सुनाई जा रही है। तो इस कहानी में भगवान शिव और पार्वती की ये कहानी है और किस प्रकार उन्होंने संकल्प लिया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया, जानिए। पार्वती जो थी, पार्वती का नाम आप सभी जानते हैं, माँ पार्वती जिसे हम कहते हैं। जी हाँ, तो पार्वती जी जो हैं वो शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की और अपनी माता जी मैना को इस विषय में बताया। लेकिन उनकी माता ने उन्हें
मना किया, यह समझाते हुए कि तपस्या कठिन होती है और तुम्हें जो तुम्हारी अभिलाषा है, जो तुम चाहती हो, वह घर में ही मिल जाएगा। लेकिन पार्वती को पता था कि बिना कठिन तपस्या के की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था और अपनी माता को समझाकर वह अपनी एक प्रिय सखी विजया के साथ तप करने के लिए गौरी शिखर नामक पर्वत पर जाती हैं। वहाँ पर वह मन वचन कर्म से शिव की आराधना करती हैं, तपस्या करती हैं और इस तपस्या के समय में आसपास रहने वाले पशु पक्षी हिंसक जीव सभी उनके मित्र बन जाते हैं। वह पंचग्नि व्रत में भी तपती हैं, फिर भी उनकी जो अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं होती। उनकी जो मित्र है विजया, वह भी उन्हें समझाती है कि आप जो हैं विश्व में अपने तप के लिए प्रसिद्ध हो चुकी हैं। सभी हिंसक पशु जो हैं वो आपके मित्र बन चुके हैं। आपने अग्नि की तप भी किया है, लेकिन आपकी जो है तपस्या पूरी नहीं हुई, इसलिए आप घर चले। लेकिन पार्वती ने क्योंकि दृढ़ संकल्प किया था, निश्चय किया था कि जब तक मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर लूँगी, मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं अपनी तपस्या को नहीं छोड़ूंगी। और इसी कारण वह विजया को भी समझाती हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखने से ही सफलता प्राप्त होती है। अब ऐसा करने के बाद एक दिन अचानक उनके आश्रम में एक ब्रह्मचारी आता है और वह उनसे जल मांगता है। और जब वो उनके सामने आती हैं तो जो ब्रह्मचारी होता है वह उनसे कहता है कि तुम कौन हो और क्या कर रही हो। तो विजया समझाती है कि यह मेरे मित्र हैं और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं। ब्रह्मचारी कहता है, अरे वही शिव जो राख को अपने शरीर पर लगाता है, शमशान में रहता है, बाघ की चर्म जिसके कपड़े हैं, तुम उन्हीं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती शिव की ऐसी निंदा को सुनकर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अरे बातूनी, तू यहाँ से दूर हट। संसार में कोई भी शिव के स्वरूप को नहीं जानता और जो उनकी निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है और जो करता है वो तो होता ही है। इसलिए वह वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वह वहाँ से जाती हैं, पीछे से ब्रह्मचारी रूपी शिव उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं आज से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ और तुम्हारे संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर पार्वती नीचे मुँह करके खुश होती हैं, हंसती हैं। इस प्रकार कठोर तप के बाद उन्हें उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है, जिस उद्देश्य से उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि वो चाहती तो अपने राजमहल में आराम से रह सकती थी, चाहती तो काफ़ी पूजा करने के बाद भी, तप करने के बाद भी जब उनका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो वापस महल में जाकर अपने जीवन को अपना सकती थी। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था तो उन्होंने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया, बीच में उस कार्य को नहीं छोड़ा। और यही हमें भी करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परदेसा। जी हाँ, कि जब हम हमेशा एक काम को करते रहते हैं तो हम बहुत पारखी हो जाते हैं, गुणी हो जाते हैं और अपने आत्मविश्वास और संकल्प के कारण
हम जो है अपने संकल्प, अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह इस कहानी का सार था और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पसंद भी आई होगी कहानी। अब आज के लिए आपका गृह कार्य यही है कि आप इस सार को लिखेंगे और इससे मिलती जुलती कहानी, कोई ऐसी कहानी जिससे ये निश्चित होता है, ये पता चलता है कि निश्चित रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का वातावरण, किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी प्रकार की परिस्थिति उन्हें उनके कार्य में अवरोधक नहीं बन सकती। इसके लिए एक दो उदाहरण तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप कह सकते हैं कि मिल्खा सिंह, आपने देखा, अगर आपने उनकी फिल्म भी देखी है, अगर किसी ने उनके बारे में सुना है, बायोग्राफी पढ़ी है, तो वो किस तरीके से अपने दौड़ का प्रयास किया करते थे, किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे। उनके पास साधन बहुत सीमित थे, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और आज हम मिल्खा सिंह के नाम को बड़े गर्व के साथ लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो आप सभी को एक कहानी की वीडियो बनानी है और मुझे सुनानी है। ये आपका एक असाइनमेंट है कि टू टेल द स्टोरी, आपको एक कहानी सुनानी है कि जिससे ये पता चले कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ आत्मविश्वास के कारण आप अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।